प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, हम एक बार फिर बैठे हुए हैं और वचन के गहराई में जाने के लिए परमेश्वर की अगुवाई चाहते हुए प्रार्थना कर चुके कि प्रभु आप सहायता करें और वचन को देखें। तो अब हम शुरू करेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 6वां बाब उसकी 3री आयत। क्योंकि अब अंत के दिन है, धीरे धीरे हम उस स्टेज में आ गए जब दुनिया खत्म होगी। वचन में लिखा है कि वो कपड़े की तरह लपेटी जाएगी, उसके रहने वाले गल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो मेरे प्रियो, जब ये कंडीशन होने वाली है तो मसीहों को प्रभु यीशु ने बहुत पहले ही वार्निंग दे के बता दिया कि क्या होगा और तुम्हें क्या करना है। अब जब अंत के दिनों में शुरुआत हुई है तो वचन कहता है परमेश्वर के यहाँ से स्वर्गदूत निकले और उनके लिए फिर अलग अलग तरीके से वो अलग अलग भयंकरता पर लाए हैं। अब आज हम चलेंगे प्रकाशित वाक्य 6 बाब की 3री आयत में। तब उसने दूसरी मोहर खोली। यीशु मसीह ही अकेले इस लायक थे कि मोहर को खोलें, और वो एक 4 पत्र था, लपेटा हुआ था, जो दर्शन में देख रहे हैं यूहन्ना, और उस पे 7 मोहर लगी हुई हैं और अब तीसरी मोहर खुली है। तीसरी मोहर जब खोली गई, लिखा है तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। 4 प्राणी है, पहले ही हम वचन में देख चुके हैं। तो दूसरा प्राणी कहता है आ। अब यहां पर एक चीज और भी है। ये आ जो वर्ड है बुलाने का, ये यूहन्ना के लिए है या उस बातों के लिए, फैमीन के लिए, उस दुख के लिए जो पृथ्वी पर आने वाला है उसको लाने वाले के लिए है। और यहां देखिए लिखा हुआ है तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। और क्या हुआ, 4ठी आयत में कंटिन्यू किया गया उसको। फिर एक घोड़ा और निकला। अब यहां पे फिर निकला, एक और घोड़ा निकला। पहले जो घोड़ा निकला वो सफेद रंग का था। वचन में लिखा है कि मैंने एक सफेद घोड़ा देखा। और यहाँ दूसरी आयत में, यहाँ 4ठी आयत में है, तीसरी में कि एक घोड़ा निकला है और वो लाल रंग का है। लाल रंग किस बात का चिन्ह है? मेरे प्रियो, जहां भी लाल रंग का वर्ड आता है या लाल कलर आता है तो हाँ 2 चीजें उससे होती हैं। वो होती हैं खतरा, और ये एक खतरे का निशान है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रेड क्रॉस कहा जाता है, इसीलिए मेडिकल साइंस में उस स्थान पर जहां की मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जहां पर इलाज किया जाता है, उस अस्पताल के गेट पर भी एक लाल निशान प्लस का बना रहता है। तो ये लाल निशान खून का एक चिन्ह भी है। तो यहां लिखा हुआ है, फिर मैंने कहा देखा एक घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। अब ये घोड़ा जो भेजा गया पृथ्वी पर, और ये पृथ्वी के ऊपर आया है, इस समय ये घोड़े का विचरण हो रहा है, वो चल रहा है, स्वर्गदूत पृथ्वी में घूम रहे हैं, लाल रंग का घोड़ा, खून, और लिखा है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। आज पृथ्वी पर कोई मेल नहीं है। पति पत्नी को मार रहा है, पत्नी पति को जहर दे रही है, बाप बेटे को मारे दे रहा जान से, बेटा बाप को जान से मारे दे रहा है। पृथ्वी पर जो सबसे गहरा रिश्ता था परिवार का, वो खत्म हो गया है। ना तो आज पति पत्नी का है, ना पत्नी पति का है, ना माँ बाप है,
बच्चों के लिए न बच्चे अब माँ बाप के लिए हैं। जकरिया नबी ने भी ये दर्शन देखा था और वो छठे बाब के में लिखते हैं, फिर मैंने आंख उठाई और क्या देखा, जकरिया 6 में पहली आयत में, कि 2 पहाड़ों के बीच में 4 रथ चले आते हैं और वे पहाड़ पीतल के हैं। वे पहाड़ पीतल के हैं यानी स्वर्ग का दर्शन है। जिन्हें वो पीतल कह रहे हैं वो एक्चुअली सोना है, और चूंकि वो बहुत ज्यादा प्योर है तो वो उनको पीतल की तरह दिखाई पड़ रहा है। और पहले रथ में लाल घोड़े हैं, पहले रथ में लाल घोड़े हैं और फिर दूसरे रथ में काले। तो यहाँ पे लाल का वर्णन है, लाल घोड़ा, और लिखा हुआ है कि जो लाल घोड़ा पृथ्वी पर छोड़ा गया उसके सवार को यह आज्ञा दी गई कि पृथ्वी पर से मेल उठा लो। मेरे प्रियो, अब पृथ्वी पर कहीं मेल नहीं है, कोई किसी को प्यार नहीं करता, किसी के दिल में रहम नहीं है, किसी के दिल में कोई भी किसी के प्रति अब प्यार की भावना ही नहीं है। अभी जब पेपर में न्यूज पढ़ी, एक आदमी ने अपनी पत्नी को और 3 बच्चों को खत्म कर दिया, काट डाला, फरसे से काट डाला और खुद भी सुसाइड कर दिया। ये नहीं कि उनके पास खाने को नहीं था या गरीबी थी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी ऐसी चीज नहीं समझ में आई लोगों को, ना उसमें न्यूज में दी गई कि एक्चुअली हुआ क्या। बस सिर्फ ये एक्शन किया, पृथ्वी पर से मेल उठा ले। मुझे याद है आज से 2-4 साल पहले इस तरह के हादसे नहीं हुआ करते थे। क्योंकि ये पृथ्वी पर से मेल उठा लिया गया है तो आने वाले समय तो और हार्मफुल होगा और खतरनाक है, क्योंकि एक लाल घोड़ा पृथ्वी पर घूमना शुरू कर चुका है। मेरे प्रियो, पृथ्वी पर से मेल उठा ले, और ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, ताकि लोग एक दूसरे को मार डालें। मेल उठाने का मतलब यहां पर यही है, और ये अधिकार स्वर्ग से उस स्वर्गदूत को दिया गया है। अब वो जब पृथ्वी पे आसमान में चारों ओर घूम रहा है तो पृथ्वी पर पे मेल खत्म हो चुका। रूस यूक्रेन का युद्ध इतने दिनों से चल रहा, कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोगों की डेथें हो चुकी हैं। अभी पिथौरागढ़ में पहाड़ों पर चट्टाने खिसकी, नीचे गिरी, जो बेचारे जा रहे थे यात्री दर्शन वगैरह के लिए, खत्म हो गए, 200 लोग मर गए। तो ये पृथ्वी पर से मेल उठ चुका है, और लाल रंग का घोड़ा इसीलिए छोड़ा गया है कि ये खून की नदियां बहाए। और मेरे प्रियो, ये खून की नदियां बहना शुरू हो चुकी हैं। ये एक चेतावनी है हम मनुष्यों के लिए, और खास तौर से उनके लिए जो प्रभु के लोग हैं। वो सोच लें अपने बारे में, क्योंकि समय बहुत खतरनाक है। प्रभु के लोगों के लिए एक उम्मीद क्या है, जो प्रभु का वायदा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मत डर, ये है। तो ये मेल परमेश्वर के लोगों में से नहीं जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन संसार में इस लाल घोड़े का इफेक्ट हो गया है। परमेश्वर के लोगों पर इसलिए नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं। और मेरे प्रियो, ये लाल घोड़ा पृथ्वी पर घूमने लगा, मेल खत्म हो चुका, खून बहना शुरू हो चुका है, और हम लोग अपनी आंखों से इसे देख रहे हैं। पेपर की न्यूज में पढ़िए तो पेपर में 90% यही न्यूज है आज। मर्डर,
को देखने के बाद हम पे क्या एक्शन हो रहा है। अब यहां पर इस लाल घोड़े के हाथ में आगे क्या लिखा गया कि मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई है। ले वाले को क्या दिया गया? धनुष। यहां क्या लिखा है? तलवार। मेरे प्रियो, तलवार किस बात का चिन्ह? हम सब जानते हैं, वॉर का, युद्ध का, खुद को बचने का भी और दूसरे को मारने का भी। ये तलवार लेके ये दूत आज घूम रहा है। अब परेशानी किस बात की है कि ये लाल रंग है, घोड़े का रंग लाल, सवार लाल, पृथ्वी पर लाल। तो अब हमारे लिए, जो हम इस वचन को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे लिए एक ही बस सेफ्टी है, और वो ये है कि हमारे प्रभु का वायदा हमारे संग है। लेकिन शर्त है कि हम प्रभु के लोग बने। अगर नहीं है, बाइबल कहती है मन फिराओ, मेरे पास आओ। बाइबल कहती है मन फिराओ, मेरे पास आओ, तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यही कहते आए, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया। प्रभु यीशु भी यही मैसेज लेके आए, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया। तो आज फिर वचन के द्वारा मन फिराने के लिए कहा जा रहा। तो सवाल यह है कि क्या हमने संसार की तरफ से मन को अलग करके परमेश्वर की ओर लगाया? और अगर नहीं, तो ये जो दूसरा घोड़ा आ रहा है, ये भी हमारी लाइफ में इफेक्ट करने जा रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि हम बच जाएंगे, हम ईसाई हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। मन फिराना सबको है। तो मेरे प्रियो, आज जब हम वचन को अब खत्म कर रहे हैं, तो इस बात के लिए हर एक को आगाह भी कर रहे हैं कि अगर मन नहीं फिराया तो अब मन फिराए। हर जो प्रचारक है, जो सही में प्रचारक है, उसके पास मन फिराने की डेट भी है। वो बताएंगे आपको कि वो कब मन फिराए और संसार की तरफ से वो अलग हो गए। आज हम भी एक निर्णय ले लें कि हमने नहीं किया है तो अब करेंगे, मन फिराएंगे और परमेश्वर की ओर लौट आएंगे। परमेश्वर की आशीष आप सबों के संग बनी रहे। आमीन, आमीन।